अब सही समय असल में आ चुका है। और हम जानते हैं कि हमारे ही देश के कुछ लोग आज ये कहेंगे कि आतंकवाद का क्रिकेट से क्या लेना देना है और आतंकवादी हमलों की वजह से खेल के बहिष्कार का सवाल कहां से आता है। लेकिन इन लोगों से मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान कायरों की तरह हमारे वीर सैनिकों पर हमला करता है, भारत के नागरिकों का खून बहाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है, उस पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं, खेल के संबंध कैसे हम जारी रख सकते हैं। हमारे देश में हमने देखा है अक्सर जब खिलाड़ियों से ये बात पूछी जाती है तो खिलाड़ी कहते हैं मैं तो खिलाड़ी हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमसे ये बात मत पूछिए, ये बात तो सरकार से पूछिए, जैसे कि ये खिलाड़ी इस देश के नागरिक ही नहीं है। आजादी के बाद से ही पिछले 76 वर्षों से पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर करने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हम न जाने अपने कितने वीर सैनिकों को खो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा देश पाकिस्तान को आतंकवादी देश इस दुनिया में घोषित नहीं करवा पाया। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने इसी साल पाकिस्तान के 150 आतंकवादियों को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है और इनमें से ज्यादातर आतंकवादी वो हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया है और भारत भी इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बनाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद यह बात कबूल की थी कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी और 40 से ज्यादा बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इस जानकारी के बावजूद दुनिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इससे भी बड़ी बात यह है कि अनंतनाग में हुए हमले के बाद आज पाकिस्तान के अपने ही लोग ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में इस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ अलगाववादी नेता और एक खास वर्ग के लोग इसके लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपनी देश की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आज ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान के एक पत्रकार आरजू काजमी का वो एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने अनंतनाग के हमले पर यह कहा है कि उन्हें आज अपने पाकिस्तान होने पर शर्म आ रही है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो, लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के अपने ही लोग, हमारे देश के जो नेता हैं वो न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करने पर पूरा जोर लगा देते हैं, सरकार को नीचा दिखाने में पूरा जोर लगा देते हैं, राजनीति में पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन अगर ये लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहिष्कार करने पर जोर लगाएं, पूरी दुनिया के हर मंच से पाकिस्तान का बहिष्कार करवाएं, दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनसे पाकिस्तान को बाहर निकालें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमें नहीं खेलना चाहिए, हम खेलते भी नहीं है, हमारे बीच में आपस में कोई सीरीज नहीं हो रही है। लेकिन जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो हमें खेलना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाला जाए। आईसीसी को यह पता होना चाहिए, वो कहे कि हम आतंकवादी देशों को खेलने की इजाजत नहीं देंगे और कोई भी आतंकवादी देश हमारा हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए उसे वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाए, उसे एशिया कप से बाहर निकाला जाए, तमाम टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाए, ओलंपिक से बाहर निकाला जाए, खेल के हर मंच से पाकिस्तान को यह कहकर बाहर निकाला जाए कि आप एक आतंकवादी देश हैं। जब तक आप आतंकवाद नहीं रोकेंगे, आप दुनिया में किसी भी खेल के मंच पर आपके खिलाड़ी नहीं खेल सकते। इसी तरह से जो दुनिया के और अलग अलग मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जिन जिन मंचों का और संगठनों का पाकिस्तान इस समय सदस्य है, उन सबको यह बात कहनी चाहिए कि आप आतंकवाद को फैलाने वाले देश हैं और आपको इस मंच पर अब आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन एक ही है। देखिए, हमने लड़ाई लड़कर देख ली,
हमने युद्ध करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ। हमने बहिष्कार करके देख लिया, हमने आना जाना बंद कर लिया, नेताओं के बीच बातचीत बंद कर दी, खेल कूद के रिश्ते बंद कर दिए, हमने बॉलीवुड के साथ उनके संबंध बंद कर दिए कि अब उनका कोई गायक और कोई एक्टर हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारा वहां नहीं जाएगा। सब कुछ करके देख लिया, ट्रेड बंद करके देख लिया, लेकिन आतंकवाद बंद नहीं हुआ। अब इसका एक ही जो है सॉल्यूशन है, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अब हमेशा के लिए एक आतंकवादी देश घोषित करवाया जाए, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके उसका बहिष्कार किया जाए। तो आज मैं उन सारे लोगों से, उस बहिष्कार गैंग से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत अपने ही देश में लोगों के अलग अलग तरह के बहिष्कार पर लगा रखी है, अगर आपको बहिष्कार करना ही है तो पाकिस्तान का बहिष्कार कीजिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहिष्कार कीजिए, इन आतंकवादियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की सेना का बहिष्कार कीजिए, पाकिस्तान की उस सरकार का बहिष्कार कीजिए जो सरकार इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाती है और फिर इन्हें भारत में एक्सपोर्ट करती है। उस सरकार का बहिष्कार कीजिए, अपने देश के लोगों का बहिष्कार करने